अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों का एक निश्चित क्रम जिसका प्रयोग अपने लिखित भाषा में करते हैं। जैसे वर्णमाला, इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपने। A set of letters in a fixed order that we use when we are writing a language. Writing a वर्णों का एक निश्चित क्रम जिसका प्रयोग अपने किसी भी भाषा को लिखने के लिए करते हैं। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज होगी उसमें अल्फाबेट कितनी होगी? एक ही। ठीक है, और वर्णों का एक निश्चित क्रम होगा, लेटर्स का एक निश्चित क्रम होगा जिसका प्रयोग अपने किसी भी भाषा को लिखने के लिए करते हैं। प्रत्येक भाषा है उसके अंदर नंबर ऑफ लेटर्स यानी वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर 44 वर्ण या फिर लेटर्स। संस्कृत की बात करें संस्कृत के अंदर ये 52 होते हैं, 52 वर्ण हो। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो अपने कोई भी लैंग्वेज होती है उन उसमें नंबर ऑफ लेटर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, और उनका एक निश्चित क्रम होगा, यानी ए के बाद में बी आएगा, बी के बाद में सी आएगा, डी ई एफ जी एच, इस तरह से मतलब इनका निश्चित क्रम होगा। वैसे ही हिंदी की बात करें तो कै के बाद में ख आता है, ग आता है, इस तरीके से एक निश्चित क्रम होगा। और कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर नंबर ऑफ लेटर्स अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदी की बात करी 44, संस्कृत में 52 और इंग्लिश में 26। अब उसके बाद में बात करते हैं इनकी। तो लेटर्स हैं 26 हैं, इनको अपने दो पार्ट में डिवाइड करें। दो पार्ट कौन से? वोवल यानी स्वर, और इनकी संख्या कितनी होगी? 5। अब ये होंगे कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। अब उसके बाद में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कौन से होंगे और कितनी संख्या होगी? जैसे अपने लेटर्स की बात करी तो 26 लेटर्स हैं, तो 26 लेटर्स में से 5 वोवल निकल गए, तो उसके बाद में कितने बच गए? 21 होंगे। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर। ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर अन्य सभी। ठीक है, जैसे ए आ गया, उसके बाद में क्या आएगा? बी, सी, डी, ई बच गया, उसके बाद में एफ, जी, एच, के,
एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 और एक कौन सा बच गया? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहाँ जे और बच गया। ठीक है, तो जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 21 हो गए कॉन्सोनेंट। यानी अपने जो इंग्लिश का अल्फाबेट है उसके अंदर 5 वोवल होते हैं, जिसका मीनिंग छोटा वो स्वर। ठीक है, और ये होते कौन से? ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट यानी अपने याद रखने के लिए एक बता रहा हूँ कि भी जैसे कॉन्सोनेंट कौन से होंगे जिसका बड़ा मीनिंग वो बड़ा शब्द कॉन्सोनेंट, और छोटा मीनिंग वाला छोटा। और इनकी संख्या भी देखो, इसमें वोवल की अपने याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि भी वोवल में कितने कितने लेटर्स हैं? 5, और इसकी संख्या भी कितनी? 5। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अपने वोवल और कॉन्सोनेंट तो देख लिए कि भी वोवल और कॉन्सोनेंट होते कौन से हैं। जैसे लेटर्स की बात करिए, अपने लेटर्स देख लिए 26 होते हैं, 26 में से 5 वोवल और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इनका यूज कहाँ करेंगे? सबसे पहले तो देखो अपने वर्ड बनाने वर्ड बनाने फिर उसके बाद में 2 नंबर, जब अपने नाउन है उसको प्लूरल बनाते हैं तब अपने को रिक्वायरमेंट होगी वोवल और कॉन्सोनेंट की। कैसे होगी वो अपने जब करेंगे नाउन तो उस टाइम देखेंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया बता देते हैं। ठीक है, नाउन को प्लूरल यानी बहुवचन बनाने में थर्ड यूज है इसका वर्ब को सिंगुलर बनाने में। सिंगुलर यानी एक वचन बनाने में। फिर जब अपने थर्ड यूज हो गया इसका वर्ब को सिंगुलर बनाने में, फोर्थ यूज हो गया इसका आर्टिकल। आर्टिकल में पार्टिकल कौन से होते हैं? ए एन और सी। ठीक है, तो इनका यूज करते हैं। तो इसमें भी अपने क्या यूज करते हैं? वोवल और कॉन्सोनेंट का। ठीक है, तो अपने पहले वर्ड को देखते हैं, वर्ड बनाने में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो वर्ड की डेफिनेशन क्या होगी उसको समझते हैं। वर्ड का मतलब शब्द, के
a group of a group of words, a group of letters, a group of letters, group of letters which gives complete meaning. Complete meaning is called sentence, called word. वर्ड की डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, वर्णों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो शब्द ठीक है। अगर ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा हो, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, यही सेम डेफिनेशन अपने सेंटेंस की रहने वाली है। ए ग्रुप ऑफ, यहाँ वर्ड्स है, यहाँ लेटर्स है, वहाँ वर्ड्स हो जाएगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, वर्णों का समूह होगा जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो। अगर मीनिंग कंप्लीट नहीं आ रहा, मीनिंग नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या नहीं होगा, वर्ड नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं प्ले की, प्ले, इसका मतलब क्या होता है, खेलना। अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे तो उसके लिए भी प्ले यूज करते हैं। और प्ले का मतलब नाटक भी होता है। ठीक है, जिसका मंचन किया जा सके, यानी किसी, अगर कोई भी जो नाटक है उसको स्टेज पे अपने करके दिखा सकते हैं तो उसके लिए अपने प्ले यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। लेकिन अगर इसका मीनिंग नहीं आ रहा, जैसे मैंने ये लिखा YALP, इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा, ये क्या नहीं होगा, वर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो वर्ड कौन सा होगा, जिसका मीनिंग आ रहा है। अगर मीनिंग नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या नहीं होगा, वो वर्ड नहीं। अब देखो, अपने बात करी थी भी जो लेटर्स हैं उनका वर्ड बनाने में कैसे योगदान रहेगा, उसके लिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, मैंने लिखा राकेश, RAKESH, इसको अपने राकेश, ये एक नाउन। ठीक है, अपने जो भी सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड यूज करते हैं वो उनकी कैटेगरी कितनी होगी, 8। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, और 8 हो गए। ठीक है, तो ये 8 क्या होंगे, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। उनमें मैंने आपको बताया पहला नाउन। ठीक है, अब राकेश है, ये किसी व्यक्ति का नाम होगा। इसमें आर क्या करेगा, क्या बताएगा आपको, आर से क्या बनेगा, रे बनेगा। और ए से क्या बनेगा, आ भी बनता है और ए भी बनता है। जैसे दूसरा ए कैसे बनेगा, मैंने लिखा RAMESH, ये क्या हो गया, रमेश। ठीक है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्पेलिंग तो वही है ना, RA, यहाँ रा और यहाँ रे बन रहा है। तो आर से रे बन गया
और ए से आ बन गया या फिर ए भी बन गया। यहाँ आ बन रहा है, यहाँ आर से तो रे बन रहा है, यहाँ भी, और ए से यहाँ ए बन रहा है, ठीक है। और यहाँ एम से क्या बनेगा, मैं, और ई से ए की मात्रा, और एस एच से 7, और यहाँ भी क्या बनेगा, के से कै, और ई से ए की मात्रा, और एस एच से ये वाला है, ठीक है। अब आगे और देखते हैं एक दो वर्ड। मैंने लिखा सुनीता, इस से क्या बनेगा, ये वाला है, यू से ऊ की मात्रा, और एन से क्या बनेगा, नहीं, और आई से ई की मात्रा, और टी से तय भी बनता है और तय भी बनता है, और ए से मैंने आपको पहले बताया ही है, ए से ए भी बनता है और आ भी बनता है, ठीक है। टी से जैसे टोमेटो लिखते ना, इसको क्या बोलते हैं, टोमेटो, इसको टोमेटो नहीं बोलते। इसका मतलब ये क्या बन रहा है, तय भी बन रहा है और तय भी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा जी डबल ई टी ए, गीता, इसका मतलब जी से क्या बन रहा है, गैस, और डबल ई से ई की मात्रा बड़ी, और यहाँ आई से क्या बन रहा था, छोटे ई की मात्रा, ठीक है। सेम चीज टी से फिर वही तय, और ए से आ की मात्रा। यानी अब आपने सीखा है कि जो अपने वोवल और कॉन्सोनेंट जो आपने बात करी थी पीछे, यहाँ पे इसमें वोवल और कॉन्सोनेंट मिलके क्या बना रहे हैं, वर्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब एक सवाल आता है दिमाग में कि भी अपने वोवल और कॉन्सोनेंट से ही शब्द बनते हैं, विदाउट वोवल या विदाउट कॉन्सोनेंट भी शब्द बनते हैं, उसके लिए अपने को आगे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए बिना वोवल के भी शब्द बनते हैं, बिना बिना वोवल बिना वोवल के जैसे कौन से होंगे, क्राई, सी आर वाई, एफ आर वाई। अब देखो इनके मीनिंग आ रहे हैं। क्राई का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, क्राई का मतलब कोई चीज को तलना, ठीक है। वाई, ठीक है, वाई, और भी बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे जिनका मीनिंग आ रहा होगा और उनमें क्या नहीं आ रहा, वोवल नहीं, ठीक है। अब वाई है, इसमें ये आई का साउंड दे रहा है तो इसको सेमी वोवल बोलते हैं, ठीक है। सेमी वोवल मतलब आधा जो वोवल का भी काम करे और कॉन्सोनेंट का भी काम करे। तो सेमी वोवल अपने दो होते हैं, एक तो वाई होता है और एक डब्ल्यू होता है, ठीक है। जैसे अपने लिखा नाउ, तो ये नाउ, इसका मतलब आउ का साउंड आ रहा है इसमें, आउ, ठीक है। तो ये साउंड है जो कहाँ से है अपने इसमें, और तो कोई वोवल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जैसे डब्ल्यू है, ये वैक्यूम की स्पेलिंग में आता है, VACWM, ठीक है। तो उसमें सिर्फ डब्ल्यू आता है, बाकी और कोई भी वर्ड है जिसमें डबल यू नहीं आता, यानी ये डबल यू क्या है, डब्ल्यू, ठीक है। तो वो चीज है। तो ये एक तो डब्ल्यू और एक वाई, इनको सेमी वोवल बोलते हैं, ठीक है। अब
मैंने बताया कि बिना वोवल के शब्द बने, बिना बिना वोवल के शब्द बने किस तरीके से, बिना, विदाउट, विदाउट कॉन्सोनेंट, विदाउट कॉन्सोनेंट वर्ड, कौन से होंगे? बनते हैं कि नहीं? आंसर क्या होगा? बनते हैं। जैसे आई है, इसका मतलब होता है मैं, और ए का मतलब क्या होता है? एक, प्रति, और कोई। ठीक है, इसको देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एक आई के लिए एक चीज और ध्यान में रखने वाली है, आई हमेशा चाहे शुरू में आए चाहे बीच में आए, कहीं पे भी आए, अगर आई सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है तो वो हमेशा कैसा होगा? कैपिटल होगा। इसको कभी भी स्मॉल फॉर्म में नहीं लिखते। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपने ए का यूज। ए को जैसे मैंने लिखा, ए बॉय, ए बॉय, ए गर्ल, इसमें इसका क्या मीनिंग आ रहा है? एक का सेंस दे रहा है। ठीक है, अब दूसरा यूज इसका प्रति वाला। ठीक है, 5 ₹5 है डजन मीटर। ठीक है, इस तरीके से जैसे ₹5 प्रति दर्जन और मीटर, इस तरीके से और भी किलोग्राम वगैरह जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है? प्रति। ठीक है, और अगर जैसे अपने लिखें कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, तो वहां वो वर्ड क्या यूज करेंगे कि जैसे उसमें वहां कोई का मीनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, अब अपने दो चीज सीख चुके कि इसमें वोवल और कॉन्सोनेंट कहाँ यूज किया अपने? एक तो वर्ड बनाने में, और वर्ड विदाउट वोवल भी बनते हैं, विदाउट कॉन्सोनेंट भी बनते हैं, और वोवल और कॉन्सोनेंट मिलके भी वर्ड बनाते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं अपने ये वाला। अब इसका सेकंड जो यूज है, मैंने बताया था नाउन को, नाउन को नाउन को प्लूरल बनाते टाइम, बनाते ठीक है, और जो अपने वर्ब का भी फंक्शन मैंने बताया था वो भी अपने को ध्यान में रखना है, वो सेम ही चीज इसमें आ जाएगी, क्योंकि इनमें एस ई एस का जो रूल है वो सेम ही रहेगा, एस ई एस, आई ई एस या वी ई एस। ठीक है, तो एक आपको उदाहरण दे देता हूँ, उससे अपने को चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे वर्ब का भी यही लिख देते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाते। ठीक है, इनमें एस सी आई एस लगाने के जो रूल है वो दोनों में सेम रहेंगे, लेकिन नाउन तो कैसी हो जाएगी? एस सी आई एस लगते ही प्लूरल हो जाएगी, और वर्ब कैसी हो जाएगी? एस सी आई एस लगते ही सिंगुलर। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे बॉय और बॉयज, और गो और गोज। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने लिखा बॉय, कितने होंगे? एक लड़का। ठीक है, और बॉयज
SCIS लगते ही क्या क्या बन गया, S लगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या बन गया, सिंगुलर। जैसे ये सेम चीज थी, मैंने बताया था, ये तो क्या बनेगी, प्लूरल नाउन तो, और वर्ब क्या बनेगी, सिंगुलर। अब आगे ये अपने गोज लिखा है, ये तो क्या है, वर्ब सिंगुलर है। सिंगुलर का अर्थ क्या होता है, एक वचन, ठीक है, जो संख्या में एक हो उसको एक वचन बोले। ये वाली वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, और ये वाली कैसी है, प्लूरल। ये वर्ब अपनी प्लूरल है, और ये क्या है, नाउन अपनी ये तो क्या है, नाउन है, ठीक है, और ये अपनी क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसको SCIS लगते ये क्या हो जाती है, प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है। तो ये वर्ब, ये अपनी नाउन कैसी है, प्लूरल है, और ये वाली वर्ब कैसी है, अपनी सिंगुलर। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं अपने, ये सेंटेंस सभी ने सुना होता है, लगभग स्कूल में टीचर करवाते हैं, राम गोज टू स्कूल, गोज टू, अब देखो ये वर्ब है और ये नाउन है, ठीक है। तो इस सिंगुलर जो नाउन है अपने, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें सीखेंगे कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हमेशा ही कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो अपना ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी नाउन है, और सब्जेक्ट बनेगा कौन, या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, या जैसे अगर कोई और, जैसे एडजेक्टिव अगर नाउन का काम कर रहा है तो वो नाउन ही होगा, न कि और कोई, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जगह जो आएगा वो क्या होगा, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर मैन वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या फिर प्लूरल मैन वर्ब आएगी, ठीक है। इसको याद रखने के लिए अपने ये चीज याद कर सकते हैं, बॉय और बॉयज, गो और गोज, इसका जस्ट अपोजिट होगा, नाउन है वो, ये चीज तो अपने को याद रही जाती है कि बॉय सिंगुलर है और बॉयज प्लूरल। इसको याद रखने के लिए अपने को याद रखना है कि भी वर्ब है वो SCIS लगती, सिंगुलर रहती, इसका जस्ट अपोजिट होगा। अपोजिट होगा तो इसका मतलब वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। याद रखने के लिए हमेशा आगे भी काम आएगा ये फॉर्मूला, S मतलब सिंगुलर, ठीक है। अब दो यूज अपने देख चुके, इसके तीन यूज। अब बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल में जैसे अपने ए एन और दी का यूज करते हैं। अब कई बार दी को द बोलते हैं और कई बार दी बोलते हैं, तो आर्टिकल अपने हैं ए और एन। इसको समझने के लिए देखते हैं, जैसे इसका लास्ट यूज आर्टिकल वाला, फोर्थ यूज आर्टिकल में, देखो वोवल साउंड है उसके साथ क्या आता है, और कॉन्सोनेंट साउंड है उसके साथ क्या आता है। याद रखने के लिए वही फॉर्मूला, ए बॉय और एन एलिफेंट। इसमें साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का,
वह, फिर ओ और फिर ये, ठीक है। इसमें आएगा एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट अपने इसमें लिख रहे हैं तो ए का साउंड आ रहा है, तो वोवल जो साउंड आ रहा है उसके साथ क्या आएगा, एन आएगा, और कॉन्सोनेंट जो साउंड आ रहा है उसके साथ क्या आएगा, ए आएगा। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। वोवल और कॉन्सोनेंट मिलके क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। दूसरा मैंने बताया था नाउन को अगर अपने प्लूरल बनाना है तो क्या यूज करेंगे, अपने क्या काम आएंगे, वोवल और कॉन्सोनेंट। और फिर उसके बाद में मैंने बताया था वर्ब सिंगुलर बनाएंगे तो उस टाइम भी अपने को वोवल और कॉन्सोनेंट काम आते हैं। और उसके बाद में आर्टिकल की बात करिए अपने, तो आर्टिकल में ए का यूज किसके साथ होगा, जो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट के साथ लिख सकते हैं, ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, साउंड के साथ। और ये ए और एन होते क्या हैं, ये अपने होते हैं एडजेक्टिव। इनको वैसे डिटर्मिनर की कैटेगरी में रखा जाता है और ये निर्धारक का काम करते हैं। और किसका निर्धारण करते हैं, नाउन का। आगे इनके आगे हमेशा क्या आएगी, नाउन आएगी। तो नाउन की संख्या बताते हैं, और ए का और एन का मतलब एक, प्रति और कोई अपने देख सके, ठीक है। और एन का यूज किसके साथ होगा, एन का यूज, एन का यूज वोवल, वोवल साउंड, वोवल साउंड देने वाले नाउन के साथ। अब देखो मैंने बताया, सबसे पहले अपने स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं, मैंने जहाँ से शुरू किया था। मैंने बात करी थी अल्फाबेट से स्टार्टिंग। अल्फाबेट क्या होगा, वर्णों का एक निश्चित क्रम जिसका प्रयोग अपने किसी भी भाषा को लिखने में करते हैं। ए सेट ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स ऑर्डर दैट वी यूज व्हेन वी आर राइटिंग ए लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके अंदर आपने देखा था कि भी प्रत्येक लैंग्वेज के अंदर नंबर ऑफ लेटर्स यानी वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे हिंदी की बात करी तो अपने 44, संस्कृत की बात करी तो 52, और इंग्लिश की बात करी तो 26। फिर उसके जस्ट बाद में अपने देखा कि भी जो 26 लेटर्स हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक वोवल और दूसरा कौन सा, कॉन्सोनेंट। वोवल संख्या में 5 होते हैं और होंगे कौन से, ए ई आई ओ यू। ये मोस्टली मात्राएं लगाने के काम आते हैं। जैसे अपने कोई भी नाम वगैरह लिखेंगे या फिर जो भी अपने वर्ड लिख रहे हैं उनमें जो मात्राएं लगेंगी वो लगाने में किसका योगदान रहता है, वोवल का, ठीक है। और इनकी संख्या 5। और कॉन्सोनेंट कितने होंगे, 21, क्योंकि 26 में से 5 माइनस किए तो कितने बच गए, 21। और ये होंगे कौन से, ए ई आई ओ यू को छोड़ के, ठीक है। और ये सामने आपके लिखे हुए। फिर इनका यूज की बात करें कि लेटर्स का यूज कहाँ करेंगे, तो अपने वर्ड बनाने में और नाउन को प्लूरल बनाने में। नाउन को क्या बनाएंगे, प्लूरल। तब अपने को वोवल और कॉन्सोनेंट का पता होना जरूरी है। अब उसके बाद वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे तो कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनको सिंगुलर बनाने के लिए अपने को वोवल और कॉन्सोनेंट की जरूरत पड़ेगी। आर्टिकल है ए और एन और दी। अब जैसे द आर्टिकल है, इसको द कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे, जब वोवल साउंड आएगा, वोवल साउंड आएगा तब तो इसको बोलेंगे दी, ठीक है। और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो क्या बोलेंगे, द। अब ये अपने देखा था वर्ड की डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। वर्णों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो वर्ड कहलाता है।
अगर ये मीनिंग दे रहा है तब भी वर्ड होगा, नहीं तो ये मीनिंग नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये वर्ड नहीं है। फिर उसके बाद में जस्ट अपने ये प्रैक्टिकल करके देखा था कि वर्ड कैसे बनते हैं। अपने वोवल और कॉन्सोनेंट मिलके शब्द बन रहे हैं, ठीक है। जैसे आर कॉन्सोनेंट हो गया और ए क्या हो गया, वोवल। के कॉन्सोनेंट हो गया और ये क्या हो गया, ई वोवल। एस एच ये अपने क्या बन गया, एस और एच से ये वाला है दोनों क्या कॉन्सोनेंट, ठीक है। सेम चीज इसमें मैंने ये बताया, आर ए का भी साउंड देता है और आ का भी, ठीक है। और एम से क्या बनेगा, मैं। और ये सेम चीज अपने इसमें देखी थी, इसमें एस यू एन आई टी ए, एस से एस एच से ये वाला से बन रहा था और यहाँ एस एच से बन रहा था ये, और यहाँ ये सीधा एस से क्या बन रहा है, ये वाला से। यू से क्या बनेगा, ऊ छोटा, एन से न बनेगा, आई से छोटी ई, और टी से टे भी बनता है और टे भी बनता है। जैसे टोमेटो में टी से टे बन रहा है और यहाँ टी ए से टे बन रहा है, ये वाला साउंड आ रहा है इसका, ठीक है। ये चीज अपनी जी डबल ई टी ए, गीता जी से गया आ रहा है और डबल ई से अपने बड़े ई की मात्रा लेंगे, ठीक है। अगला जैसे मैंने बताया विदाउट वोवल भी शब्द बनते हैं, जैसे इसमें क्या नहीं आ रहा, वोवल नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। अब दो सेमी वोवल है, एक ये वाला वाई और एक डब्ल्यू, ठीक है। वैक्यूम की स्पेलिंग के अलावा कहीं पे भी डबल यू नहीं आता क्योंकि ये डबल यू ये वाला है, ठीक है। अब उसके बाद में विदाउट कॉन्सोनेंट भी शब्द बनते हैं, जैसे आई से मैं। आई का मतलब क्या होता है, मैं। और आई जब सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा यानी नॉमिनेटिव केस में जब भी होगा तो वो कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, ठीक है। और उसके बाद में ए का मैंने बताया, ए का मतलब एक, प्रति और कोई। जैसे आगे देखें, एक का मीनिंग यहाँ क्या आ रहा है, ए बॉय, और यहाँ 5 रुपी अ डजन या फिर मीटर, ठीक है। इसमें प्रति का जो अर्थ दे रहा है यहाँ पे क्या आ रहा था, ए का। और वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, तो वहां किंग क्या है, एक कोई राजा था, ठीक है। वहां कोई का आंसर ये मीनिंग दे रहा है। अब यहाँ वर्ब की बात करी मैंने, नाउन की बात करी तो एस या एस लगाते टाइम, अपने प्लूरल बनाते टाइम वोवल और कॉन्सोनेंट का यूज करते हैं। वर्ब की बात करें तो वर्ब में भी यही सेम चीज रहेगी। अब ये एक इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्ले लिखा मैंने, PLAY, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, YS लिखेंगे, इसमें वोवल साउंड आ रहा है ए, इसमें यहाँ S लगाएंगे सीधा, ठीक है। और अगर यहाँ मैं लिखता हूँ CRY, इसको CRIES, ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि वोवल प्लस वाई आ रहा है तो सीधा क्या लगेगा, वोवल प्लस वाई आ रहा है तो एस लगाकर अपने नाउन को तो क्या बनाएंगे, प्लूरल, और वर्ब को कैसा बनाएंगे, सिंगुलर। तो यहाँ प्ले, इसको अगर नाउन के रूप में लेते हो, प्ले यानी नाटक के रूप में यूज करते हो, तब तो ये नाउन हो जाएगा। और अगर इसको वर्ब के रूप में यूज करते हो तो यहाँ प्ले का मतलब खेलना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना होगा। जैसे क्राई है, इसमें देखो वोवल प्लस यहाँ क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ये क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो वाई हट गया, इसमें क्या हो गया, वाई हट जाएगा और क्या लग जाएगा, IES। अब यहाँ ये वर्ब है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। जैसे आगे जब अपने टेंस करेंगे उस टाइम मैं बताऊंगा आपको सारे रूल इसके कैसे, जैसे ये चेंज कैसे होंगे, कौन से चेंज होंगे और कौन से नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने देखा है अगला
ये वाला, इसमें अपने ये चीज समझ में आ गई कि जो नाउन है अपना उसके जस्ट बाद में अगर एस ई एस लग रहा है तो वो कैसी हो जाएगी, प्लूरल, और वर्ब के लास्ट में एस ई एस लग जाता है तो वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर। और इनको याद रखने के लिए अपने ये दोनों एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखो वर्ब के लिए, वर्ब एस मतलब सिंगुलर, एस यानी सिंगुलर। जिस वर्ब के लास्ट में एस या एस आ रहा है, ठीक है, वो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। इसको याद रखने के लिए अपने काम में ले सकते हैं। अब आर्टिकल के लिए भी ये दो एग्जांपल याद कर सकते हो, ए बॉय और एन एलिफेंट। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है उसके साथ तो क्या आएगा, ए आएगा, और वोवल जो साउंड है अपना उसके साथ क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, अब अपने पढ़ा सबसे पहले अल्फाबेट, अल्फाबेट के अंदर नंबर ऑफ लेटर्स पढ़े, उसके बाद में उनका डिवाइडेशन पढ़ा। उससे जो अल्फाबेट है उनके अंदर लेटर्स हैं उनसे अपने वर्ड बनाए। वर्ड भी कौन से होंगे, जो मीनिंग दे रहे होंगे, और वर्ड से क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो अगला अपना देखते हैं अपने सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य। देखो वाक्य कौन से होंगे, वही चीज जो कंप्लीट मीनिंग दे रहे होंगे वो तो क्या होंगे, वर्ड। जैसे लेटर्स हैं उनसे मिलके अगर कोई कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो वो वर्ड हो जाएगा, लेकिन वर्ड से निश्चित जो अर्थ आएगा, कंप्लीट मीनिंग आएगा, तब भी वो क्या होगा, सेंटेंस होगा। अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा तो वो क्या नहीं होगा, सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। ए a group of words in a fixed order a group of words in a fixed order which gives complete meaning is called sentence। ठीक है, शब्दों का क्रम जो पूर्ण अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होगा तो क्या नहीं होगा, सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के देखते हैं अपने इसके। रमेश इज प्लेइंग फुटबॉल, रमेश इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब इसको लिखते हैं प्लेइंग रमेश प्लेइंग रमेश
बोल बोल कीजिए। अब देखो इनमें अपना जो एसरेटिव सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इसमें सेंटेंस कौन से वाला होगा, ऊपर वाला, क्योंकि ये एक निश्चित क्रम को फॉलो कर रहा है, और नीचे वाला कोई निश्चित क्रम फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग आ रहा है ऊपर वाले का, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा। इस वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा, और नीचे वाला क्या नहीं होगा, सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, जैसे एसरेटिव सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, सब्जेक्ट आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके जस्ट बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब आती है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और फिर उसके बाद में जो भी सेंटेंस का पार्ट बच गया वो, जैसे एडवर्बियल या फिर कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो भी बच गए वो लास्ट में आ जाएंगे, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो एसरेटिव सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर यही होती है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। देखो रमेश क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने अभी बताया था कि सब्जेक्ट कौन होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन, या फिर जैसे कोई भी अदर वर्ड जो भी नाउन का काम कर रहा है, यानी नाउन की जगह आ रहा होगा, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब, देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है, कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आए जरूरी नहीं है, लेकिन मेन वर्ब हमेशा आएगी, मेन वर्ब पक्का आएगी। दो चीज ऐसी हैं, एक तो सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब, जो सेंटेंस में आएंगी तभी सेंटेंस बनेगा। अगर एक भी मिस है इनमें से, हिडन हो सकता है। जैसे अपने एक सेंटेंस देखते हैं थोड़ा सा, जैसे ये वाला सेंटेंस देखें, गो, इसमें इसका हिडन सब्जेक्ट यू है, इसमें हिडन सब्जेक्ट क्या है, यू गो। खुद को ऑर्डर नहीं दे सकता भी मैं, अगर इसको एक्सप्लेन करने की बात करें तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा देने वाले को, ठीक है। तो जैसे यू गो, ठीक है, सामने वाले को ऑर्डर मिलेगा, आई गो तो नहीं कहूंगा, वी गो तो नहीं कहूंगा, और ही सी इट, अगर कोई एक्स्ट्रा कोई दूसरा अगर थर्ड पर्सन की बात करें वो यहाँ नहीं होगा, तो उसको ऑर्डर कैसे दूंगा। इसका मतलब पास में कौन है मेरे, यू फायर, यू फायर, ठीक है, यू गो। तो इसमें ये सेंटेंस में सीधा अगर गो लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, यू गो। और ये किस टाइप का सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य बोल सकते हैं इसको। आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। इसमें देखो अगर सेंटेंस कौन सा होगा जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा होगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए फिक्स ऑर्डर विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का निश्चित क्रम जो पूर्ण अर्थ देता हो वाक्य कहलाएगा, ठीक है। और ये चीज अपने देख ली। अब देखो कितने टाइप के सेंटेंस अपने इंग्लिश में यूज करते हैं, ये चीज अपने को देखनी होगी, ठीक है। तो इंग्लिश में अपने 5 टाइप के सेंटेंस यूज करते हैं। There are 5 kinds of sentences in English. कौन से पहला एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस यानी,
एसरेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, साधारण अब दूसरा टाइप कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। और अगला थर्ड टाइप इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव ये किस टाइप के, आज्ञा वाक्य। तो था अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव इच्छाबोधक इच्छाबोधक। और अगला टाइप है अपना लास्ट फिफ्थ टाइप एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक अब देखिए अपने बात करिए इंग्लिश में सेंटेंस के टाइप की। सेंटेंस की डेफिनेशन होगी जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा होगा वो क्या होगा, सेंटेंस। और जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होगा वो क्या नहीं होगा, सेंटेंस नहीं। अब अपने इंग्लिश में कितने टाइप के सेंटेंस की बात करिए, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, 5 टाइप के। एसरेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा, एक सीधा सिंपल स्टेटमेंट दिया होगा हाँ या ना में। या तो जैसे मैं ये कहूँगा कि रमेश स्कूल जाता है, रमेश फुटबॉल खेलता है, रमेश पढ़ता है। अब वो तो हो गया सकारात्मक वाक्य। अब मैंने ये कहा कि रमेश फुटबॉल नहीं खेलता है, रमेश स्कूल नहीं जाता है, रमेश खाना नहीं खाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिव सेंटेंस। तो एसरेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट है, इसके 2 सब पार्ट है। कौन से वाले, एक तो है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव और दूसरा एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, और दूसरा है इसका नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कौन से होंगे, जिसमें ना का बोध हो, जैसे नो नोट, जिस सेंटेंस के अंदर नो नोट, नन, नोबडी, नेवर, नथिंग, इस टाइप के वर्ड आएंगे वो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होंगे, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से एक टाइप तो इसका ही हो जाएगा, और दूसरा WH वर्ड, WH वर्ड। अब देखो हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनेंगे उनका आंसर अपने को हाँ या ना में देना होता है। ठीक है। जैसे क्या रमेश खेलता है,
यस, हाँ तो, अगर खेलता है तो यस, और अगर नहीं खेलता तो नो। लेकिन रमेश फुटबॉल क्यों नहीं खेलता है ये पूछना है, तो अपने को आंसर उसका डिटेल में देना होगा, ठीक है। वेयर डज रमेश प्ले फुटबॉल, ठीक है, रमेश फुटबॉल कहाँ खेलता है, इस टाइप के जो सेंटेंस हो गए उनके अंदर डब्ल्यूएच वर्ड के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना होता है। तो अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है इंग्लिश के अंदर, अपने 24 हेल्पिंग वर्ब या एनोमोलस फाइनाइट वर्ब या फिर इनको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। ये जो 24 हेल्पिंग वर्ब है इनको अपने सेंटेंस के टाइप कंप्लीट होने के बाद में जस्ट आगे देखें। और डब्ल्यूएच वर्ड कितने होते हैं, नो। ये भी हेल्पिंग वर्ब जब मैं करवाऊंगा तो उसके साथ साथ अपने डब्ल्यूएच वर्ड भी पूरे कर लें। अब इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा, ऑर्डर होगा, एडवाइज होगा और रिक्वेस्ट होगी। इस टाइप के सेंटेंस के अंदर क्या होगा, ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट होगी। ऑर्डर अपने से उम्र में या फिर कोई पद में बड़ा होगा, वो अपने को ऑर्डर देगा। और रिक्वेस्ट होगी तो उसमें प्लीज या काइंडली टाइप के ऐसे कुछ वर्ड दिए होंगे जिसमें अपने को ये लगे कि भी ये क्या है, रिक्वेस्ट है। और एडवाइस अपने जब भी देखेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा कि ये क्या है, एडवाइस है या फिर सजेशन है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य या फिर इनके अंदर क्या होगा कि ये मोस्टली मे मॉडल से शुरू होते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड रूइन हिम। अब इच्छा और प्रार्थना हम किसी के लिए अच्छी भी कर सकते हैं और बुरी भी कर सकते हैं, तो ये चीज अपने को भी ध्यान में रखनी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो अपने इंटरजेक्शन जैसे अल्लाह, सुर्रा, फाई फाई, इस टाइप के जो वर्ड जिस सेंटेंस के अंदर यूज होंगे, यानी सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो, सरप्राइज, ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर या तो दुख या फिर सुख, इस या फिर सरप्राइज यानी आश्चर्य का भाव हो, तो वो किस टाइप के सेंटेंस होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इनमें तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, यूज तो इसमें भी करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इनमें इंटेरोगेशन मार्क आएगा। और जो जो एसरेटिव सेंटेंस है इनके अंदर फुल स्टॉप का यूज होगा, इसको पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप या फिर पीरियड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरोगेशन मार्क, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसके अंदर जो इंटरजेक्शन होंगे उसके जस्ट बाद में क्या आएगा, अपना एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ये अपने नेक्स्ट क्लास में आगे इनकी डिटेल करेंगे कि एसरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे बनेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल वगैरह आगे की डिटेल कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।